ख़वातीनो हज़रात, हम कुछ ही देर में उड़ान भरने वाले हैं। बराहे करम मोबाइल फोन्स और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर दीजिए। खिड़की से पर्दे उठा लीजिए। अगर आपने कभी एयर ट्रैवल किया है तो ये अनाउंसमेंट जरूर आपके कानों में पड़ी होगी। अगर नहीं किया तो फिर भी आपको इसका पता जरूर होगा। मगर क्या आपने सोचा है कि हवाई जहाज के उड़ान भरने से पहले मोबाइल फोन्स बंद करने और खिड़कियों के पर्दे खुले रखने की दरख्वास्त क्यों की जाती है? ये हम बताएंगे आपको आज की वीडियो में। मगर कुछ और सवाल भी उतने ही अहम हैं, और वो ये कि अगर मोबाइल फोन्स बंद ना किए जाएं तो क्या जहाज तबाह हो सकता है? क्या मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक आलात बंद ना करने से कभी कोई हादसा हुआ है? अंदाजन कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो इन हिदायत पर अमल नहीं करते? क्या ऐसे लोगों को सजा दी जाती है? क्या मोबाइल फोन को एरोप्लेन मोड पर रखकर काम चलाया जा सकता है? खिड़कियों के पर्दों, शीट्स या ब्लाइंडर्स का कंट्रोल किसके पास होता है? कॉकपिट क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, खिड़की की तरफ बैठा हुआ शख्स या फिर दूसरे मुसाफिर? और हवाई जहाज की खिड़की के शीशे में नीचे की तरफ सुराख क्यों होता है? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं। असल में मोबाइल फोन्स हो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये रेडियो वेव्स खारिज करते हैं। अगर इन रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी हवाई जहाज के नेविगेशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती हो तो फिर इससे जहाज के कॉकपिट में लगी हसास तरीन मशीनरी में खराबी आ सकती है। खराबी ना भी आए तो इससे मशीनरी की सेटिंग्स में डिस्टरबेंस हो सकती है और यूं पायलट का काम बढ़ जाता है। टेक ऑफ और लैंडिंग का वक्त निहायत अहम होता है। अगर इन्हीं लम्हात में पायलट इधर उधर बिजी हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। जरा सी बेहतियाती से जहाज हादसे का शिकार भी हो सकता है, मगर आज तक इस वजह से कोई हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। 2013 में शाया होने वाली एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 50 केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें मोबाइल फोन्स ऑन रहने की वजह से सेफ्टी इश्यूज पैदा हो गए थे। मगर अब तो जदीद तैयारों में ऐसी मशीनरी लगाई गई है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मोबाइल फोन्स बंद कराने की एक और भी वजह है, और वो ये कि जहाज में सफर करते वक्त मोबाइल फोन सिग्नल्स जमीन पर लगे कई एक मोबाइल टावर्स को हिट करते हैं। इन ताकतवर सिग्नल से टावर्स पर यकदम बहुत सा बोझ पड़ जाता है, जिससे नेटवर्क मुतासिर होने का खदशा होता है। मुख्तलिफ सर्वेस बताते हैं कि तकरीबन 40% लोग दौरान प्रवास अपने मोबाइल्स बंद करते हैं। अब जाहिर है ऐसे लोगों से सिर्फ दरख्वास्त ही की जा सकती है, सजा उनका मुकद्दर नहीं ठहर सकती। हाँ, कुछ लोग ये जरूर करते हैं कि फोन ऑफ करने की बजाय उसे फ्लाइट मोड पर लगा लेते हैं, लेकिन तकरीबन दुनिया भर में ये कानून है कि 10,000 फुट यानी 3,000 मीटर की बुलंदी से नीचे मोबाइल फोन्स को फ्लाइट मोड पर भी नहीं लगाया जा सकता। उन्हें हर हाल में बंद ही करना होता है। हालांकि एरोप्लेन मोड पर लगाने से मोबाइल के सिग्नल्स खत्म हो जाते हैं। और अब इस सवाल का जवाब कि त्यारे के टेक ऑफ करने से पहले खिड़कियों के पर्दे क्यों हटवा दिए जाते हैं। होता कुछ यूं है कि ज्यादातर हादसा टेक ऑफ के वक्त होते हैं या फिर लैंडिंग के वक्त। पर्दे हटवाने का मकसद है कि अगर हादसा हो जाए तो लोगों को जहाज से निकलने में मदद मिल सके, यानी खिड़की से पता लगाया जा सके कि अंदर कोई जख्मी या फिर लाश तो नहीं। इन पर्दों, शीट्स या ब्लाइंडर्स का कंट्रोल किसके पास होता है? ये हर एयरलाइन का अपना फैसला होता है। रही बात हवाई जहाज की खिड़की के शीशे में मौजूद छोटे से सुराख की, तो जनाब ये सुराख तो छोटा सा होता है मगर काम बहुत बड़ा करता है। जहाज की खिड़की में शीशों की 3 तहें होती हैं। ये छोटा सा सुराख दरमियान वाली तह में निचली साइड पर होता है। जूं तैयारा बुलंदी पर जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है। मगर जहाज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इंतहाई बुलंदी पर भी इसमें हवा का दबाव नॉर्मल रहे। अब जब जहाज के बाहर हवा का दबाव कम होता है, अंदर ज्यादा और इससे प्रेशर पड़ता है। खिड़कियों के शीशों पर ये शीशे इस दबाव से टूट भी सकते हैं। बस इसी से बचने के लिए जहाज की खिड़कियों के शीशे में ये छोटा सा सुराख किया जाता है। ये सुराख शीशे के दरमियानी तह पर मौजूद दबाव को आहिस्ता आहिस्ता बाहर वाली तह पर मुंतकिल कर देता है। यूं शीशे की बचत हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।